हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज देखिए सुबह सुबह का टाइम है, अभी 6:30 या 6 बजे का टाइम हो रहा है और मैं बस में बैठने के लिए आई हूँ बस स्टैंड पर। एक्चुअली मैं बैठ ही गई हूँ, बस थोड़ी देर से बस चलने वाली है और मैं जा रही हूँ अपना ग्रेड 3 MP जो गवर्नमेंट जॉब है ना, शिक्षक वाली, उसका एग्ज़ाम देने के लिए जा रही हूँ। और ग्वालियर में मेरा सेंटर पड़ा हुआ है BVM कॉलेज में। आज 5 मार्च है, 5 मार्च को मेरा एग्ज़ाम है। मतलब कई सारे एग्ज़ाम्स हैं इस मंथ में, बट सबसे पहला मेरा ही है। सो मैं उसको देने के लिए जा रही हूँ यहाँ पर और ऑलमोस्ट पहुँचने वाली ही हूँ, बस थोड़ी बहुत देर में। और वहाँ का क्लिपिंग ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अलाउड नहीं होता है सेल फ़ोन वगैरह लेकर जाना अंदर। सो बस अब मैं ट्रेन में बैठी हूँ। कुछ मैंने यूट्यूब पर ही वीडियोज़ वगैरह देख लिए थे पढ़ाई से रिलेटेड, थोड़ा बहुत। बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है मैंने, बिल्कुल भी नहीं की है, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि एग्ज़ाम्स होंगे, है ना, क्योंकि कोविड का टाइम था। मुझे लगा शायद कैंसिलेशन वगैरह हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। सो मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, बस पहुँचने ही वाली हूँ। मैं अभी बस स्टैंड पर उतर गई हूँ। सुबह सुबह बस ही एक सही ऑप्शन था और वान्या को पता है घर छोड़कर आई हूँ मैं। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं इतने टाइम के लिए उसे अकेला छोड़ के आई हूँ। और ना मैं करीब 7:30 पहुंच गई थी वहाँ पर ग्वालियर में। सो का टाइम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा था क्योंकि पेपर 9:30 से था। लास्ट एंट्री भी 8:30 पर कंप्लीट होनी थी, तो मैंने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया क्योंकि कुछ भी नहीं खाया था। एग्ज़ाम हो गया है कंप्लीट, ठीक ठीक गया। अगर मैं तैयारी करती तो और भी अच्छा जा सकता था, बट अभी ठीक गया है। बट ये कि मुझे एक्सपीरियंस हो गया, ऑनलाइन मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया है, तो देखेंगे अभी क्या होता है। सो अभी हम बस में बैठे हैं, चलने का वेट कर रहे हैं बस का। तो और बानू घर पर है और बहुत ज़्यादा रो रही है। अभी मैंने वीडियो कॉलिंग की थी ना, तो रो रही थी बहुत ज़्यादा। देखते हैं घर जाकर क्या होता है। एग्ज़ाम देकर अब मैं घर जा रही हूँ फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा क्लिकिंग मैंने किया ही नहीं क्योंकि वहाँ पर आपको पता ही है अलाउड नहीं होता है बिल्कुल भी। बल्कि मुझे तो अपने फ़ोन का भी लग रहा था इसको कहाँ रखूँगी, बट वो मैनेज हो गया कैसे भी। और बस ऑलमोस्ट मैं डबरा ही पहुँच ही गई हूँ घर पर अपने, और जाकर वान्या को देखूँगी फटाफट से, उसका रिएक्शन देखना है मुझे। वो ना वीडियो कॉलिंग के बाद सो गई थी, फिर जाग गई है, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था। सो देखिए फाइनली घर पहुंच गई और कितना सारा सामान मैं उसके लिए लेकर गई क्योंकि मुझे मालूम था कि वो नहीं मानेगी। मम्मा क्या लाई हो आप, मेरे लिए क्या लाई हो। बेचारी ना बाहर ही जस्ट बैठ, घर के बाहर बैठकर ही मेरा वेट कर रही थी। सो बस मैं पहुंच गई और मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। वो बिस्किट विस्किट जो भी चॉकलेट वाले लेकर गई थी ना, सब खा लिए। हे फ्रेंड्स, तो अभी शाम का टाइम हो रहा है। मैं एग्ज़ाम दे कर के आ गई थी करीब 2:30 बजे। उसके बाद एक आध घंटे बाद मेरी सिस्टर भी चली गई। उसने कहा अभी तुम आ गई हो तो मैं घर जा रही हूँ। घर मतलब मेरे मायके वाले घर चली गई है वो। अभी तो वो रुकेगी 15 तारीख तक, तो वो भी मायके वाले घर चली गई। 3 दिन वो यहाँ पर रही, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच कि वो यहाँ आई, और ना बहुत बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने मार्केट वगैरह भी गए, बहुत सारी मस्ती की, बहुत मज़ा आया। और वानू को भी बहुत मज़ा आया। जब उसकी मासी जा रही थी ना, तो वो बहुत रो रही थी, मम्मा चलो मुझे भी जाना है, मुझे भी नानी माँ के पास जाना है। बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत मुश्किल से उसे कंट्रोल किया मैंने। बट अभी तो वो नीचे अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही है आराम से। और बस मैं अभी बैठी हुई हूँ, तो सोचा आप सबसे बात करूँ, अपना जो भी मेरा एग्ज़ाम गया है ना उसका डिस्कशन करूँ थोड़ा बहुत। एक्चुअली ना मेरा 5 को एग्ज़ाम था, 5 मार्च को, और 4 मार्च को मुझे मालूम चला था कि मेरा एग्ज़ाम है नेक्स्ट डे, और क्या सेंटर है ग्वालियर में, कहाँ जाना है, क्या क्या लेकर जाना है, ज़रूरी चीज़ें, मास्क वगैरह वो सब था उसमें। जो भी मेरा एडमिट कार्ड था ना, उसमें सारी डिटेलिंग थी कि हमें कैसे क्या लेकर जाना है। और एग्ज़ाम की पहले से तैयारी मैंने बिल्कुल भी नहीं कर रखी थी, बिल्कुल, मतलब एक अक्षर भी नहीं पढ़ा था। मुझे सिलेबस भी नहीं पता था कि क्या सिलेबस आने वाला है, क्योंकि मैंने जो फॉर्म फिल किया था वो 2020 में किया था, मतलब या लास्ट ईयर किया था शायद से। तो तब कुछ ऐसा पता ही नहीं था, कोविड की वजह से तो लग रहा था कि कोई एग्ज़ाम होंगे ही नहीं, फालतू वेस्ट चले गए हैं पैसे, और कुछ नहीं होने वाला है, एग्ज़ाम्स तो होंगे नहीं। तो इसीलिए कोई तैयारी ही नहीं की। पहले मेरे पास टाइम ही नहीं बचता था, वान्या के उसमें ही सारा दिन हो जाता था। बट हाँ, अभी ज़रूर कुछ महीनों से टाइम बचने लगा था, बट मैंने तैयारी नहीं की क्योंकि मुझे कोई अंदेशा ही नहीं था एग्ज़ाम का। बट सडनली डेट आ गई और मुझे एक दिन पहले ही पता चला, तो कोई भी तैयारी नहीं थी मेरी एग्ज़ाम की। बट फिर भी मैं गई। मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा मुझे बोला कि नहीं,
कुछ भी हो एग्ज़ाम देकर आओ, चाहे जैसा भी जाए। तो बस उन्होंने मुझे यही कहा कि है ना, कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसा भी होगा एग्ज़ाम देकर आओ। और ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया है। इससे पहले कभी मैंने कोविड से पहले ही दिए थे, तो तब तो कोई ऑनलाइन का सिस्टम था नहीं, सारे ऑफलाइन ही होते थे। बट अभी कोविड की वजह से ऑनलाइन होने लगे थे, तो तब से मैंने कोई एग्ज़ाम दिया नहीं, तो ऑनलाइन भी मेरा ये पहला एक्सपीरियंस रहा। तो मतलब ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मुझे कंप्यूटर की नॉलेज है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो करने में। और क्वेश्चन आंसर्स की अगर मैं बात करूँ तो मतलब मेरे 150 क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने सारे अटेम्प्ट किए और लगभग उनमें से आधे से ज़्यादा मतलब मेरे सही निकले हैं आंसर्स। मतलब जो हम एग्ज़ाम देते हैं ना, उसके बाद लास्ट में रिजल्ट आ जाता है कि ओवरऑल आपका कितना मार्किंग है। तो मेरा ओवरऑल मार्किंग बहुत अच्छा आया, जिससे ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने एक शब्द भी पढ़ा नहीं, मुझे सिलेबस भी पता नहीं, उसके बावजूद भी मेरा इतना अच्छा मतलब मेरे मार्क्स आए हैं। अगर मैं थोड़ा भी पढ़ती तो मैं ज़रूर सिलेक्ट हो जाती। सो इसीलिए ना मैं खुद से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने मतलब अभी भी मेरे शादी के 3 साल बाद भी, जब मैं जॉब नहीं भी कर रही हूँ, बट मुझे इतनी नॉलेज है मुझे चीज़ों की। सो मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, अगर मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर लेती, अगर 15 दिन भी अच्छे से तैयारी कर लेती, तो मेरा स्कोर और भी अच्छा हो जाता और कुछ चांसेस भी बन सकते थे। अभी चांसेस बन पाएंगे या नहीं ये मुझे पता नहीं है, मतलब ओके है, अभी बीच में है नैया तो अभी कुछ नहीं कह सकते। बट मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है, जैसा मैं सोच रही थी। मैंने तो सोचा था कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं करूँगी ही क्या, बट नहीं, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। मार्क्स भी मेरे बहुत ही अच्छे आए हैं, जितना भी मैंने सोचा नहीं था ना, फिर भी उतने आए हैं। सो आई एम सो हैप्पी। और जो भी लोग एग्ज़ाम्स अभी देंगे, इस पूरे मंथ एग्ज़ाम चलने वाले हैं मार्च में, तो आई थिंक मेरे हस्बैंड का भी 26 को है और भी लोगों की है मेरी फैमिली में। सो सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी तैयारी करें अच्छे से और एग्ज़ाम्स दें अपने। और एग्ज़ाम्स में ना साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आए थे। मतलब कि ऐसा नहीं था कि हर एक कैटेगरी के पार्टीशन डिवाइडेड हो रहते थे ना, जैसे पहले 30 का इंग्लिश आएगा, 30 का हिंदी, 30 का पर्यावरण और 30 का मैथ्स, वैसा कुछ नहीं था। क्वेश्चंस तो थे, बट मुझे नहीं लगता कि 30 थे हर एक कैटेगरी के। बट ये है कि हाँ, सारी कैटेगरीज के क्वेश्चन थे, बट मुझे 30 नहीं लगता कि 30 थे, है ना। और उसमें साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, बच्चों के माइंड से रिलेटेड। तो वैसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो उस तरह के क्वेश्चंस पढ़ें। और कुछ है ना नासा वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, इसरो वगैरह से, चंद्रयान और ये सारी चीज़ें। तो वो लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर से पढ़ सकते हैं ऐसी चीज़ों को। तो बस जाएं और तैयारी करें, एग्ज़ाम दें। बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों को। और ना अब मैं करने वाली हूँ रूम की साफ़ सफाई। थोड़ा सा अभी शाम के वक्त बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट आपको। सब सामान ऐसे ही बिखरा है। मानू, चप्पल, ओहो, चप्पल किसकी है? नित्या दीदी की। हाँ। आपने क्यों पहना? मानू मुझे किसी दे दो, मुझे किसी दे दो। आहा, थैंक यू सो मच बानू। सो दैट्स इट फ्रेंड, ब्लॉग को भी यही एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलूंगी जल्द ही कल। बाय बाय।